एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीजन रिव्यू फॉर केकेआर. देखो, टू स्टार्ट विथ, क्या ये टीम बेस्ट एवर है? हम इस रिव्यू में 10 पॉजिटिव्स निकालेंगे केकेआर के लिए. एंड क्वाइट फ्रेंडली जिस तरीके से वो खेले बहुत मुश्किल है कोई भी नेगेटिव निकालना, बट मैंने फिर भी 3-4 निकाल लिए हैं. तो इंप्रूवमेंट एरिया भी हम लोग देखेंगे कि भाई 3-4 एरियाज में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे. बिकॉज आई जेन्युइनली फील तुम कितना भी डोमिनेंट हो जाओ, कोई भी टीम परफेक्ट नहीं होती. देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, राइट? बट ये जो 10 फैक्टर्स होने वाले हैं ना, दे विल जेन्युइनली फोर्स यू टू थिंक कि शायद ये बेस्ट टीम थी. एंड क्या ये है इसका डिसीजन, आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताना. मे बी वी कैन हैव अ मोर रिसर्च, a more proper comparison between these versions of some teams. मुंबई 2020 के क्या 2024 CSK का कोई वर्जन, एंड उसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड पॉडकास्ट भी बना सकते हैं. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट केकेआर इन दिस सीजन. क्या अच्छा रहा केकेआर के लिए? क्यों केकेआर चैंपियन साइड रही इस साल? कैसे इन लोगों ने इतना ज्यादा वन साइडेड डोमिनेशन दिखाया? कैसे लोग सिर्फ 3 मैचेस हारे पूरे सीजन 16 में से? ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे बहुत प्लानिंग थी. फर्स्ट पॉइंट, द ऑक्शन इटसेल्फ. हमने आरसीबी का जब सीजन रिव्यू करा था तो हमने पहला पॉइंट बोला था कैसे इन लोगों ने ऑक्शन में बहुत बुरा मैसअप करा है. केकेआर एज्ड द ऑक्शन, एंड इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो गौतम गंभीर का ही है. अब हम भी उस कॉन्वर्जेशन पे भी आएंगे कि सिर्फ गौतम गंभीर को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, वो भी सही कॉन्वर्जेशन है. बट अगर हम ऑक्शन की बात कर रहे हैं ना, यू डोंट नीड टू लुक in other directions, any other direction other than गौतम गंभीर. जिस तरीके से उस बंदे ने इतना स्मार्टली एक टीम सेटअप करी है, जिसमें अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास बैटिंग बॉलिंग के, जिसमें एकदम परफेक्ट लाइक टू लाइक रोल रिप्लेसमेंट्स हैं. अगर नारायण नहीं होता तो मुजीब होता, अगर रसल नहीं होता तो रथरफोर्ड होता, अगर नारायण एज एन ओपनर ना होता तो वेंकटेश अय्यर वो लेफ्ट आर्म ओपनर होता. हर चीज का एक सेट रिप्लेसमेंट था. नीतीश राणा कोड हैव ओपन. नंबर 3 पे अगर कोई नहीं मिला तो अंकुश रघुवंशी तैयार है. यार ये मजाक नहीं है. कोई एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए तो अनुकूल रॉय तैयार है. जिस तरीके की, जिस लेवल की स्ट्रैटेजाइजिंग करी है ना गौतम गंभीर ने, एंड यहाँ पे मैं 2 लोगों का नाम लूंगा. ऑक्शन की स्ट्रैटेजाइजिंग तो आई थिंक गौतम गंभीर, हैट्स ऑफ. ऑन द फील्ड पे, एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दिस, मैंने भी इतनी बात नहीं करी इस चीज के ऊपर, बट अभिषेक नायर एंड चंद्रकांत पंडित, इनको बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए. इनफैक्ट वरुण चक्रवर्ती ने अभी जब जीते थे ये लोग, तब वो हेडर इनका इंटरव्यू ले रहा था शायद, एंड तब उसने कहा था कि अ लॉट ऑफ पीपल वोंट टॉक अबाउट दिस. फिर वेंकटेश अय्यर भी घुस जाता है उस कॉन्वर्सेशन में कि अ लॉट ऑफ पीपल वोंट टॉक अबाउट दिस, बट आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू अभिषेक नायर. जो इंडियन कोर है टीम का, उसके लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है. एंड आई फुल्ली एग्री. गौतम गंभीर ने जो मेनली जो चीज़ें वो लेके आया है ऑक्शन में, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स उनके टॉप टियर रिप्लेसमेंट्स लेके आए, एंड जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है नहीं, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, उसके हिसाब से फॉरेन प्लेयर्स तगड़े लेके आया है. बट जो सेट इंडियन कोर है ना, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, ये अपना नीतीश राणा टू सर्टेन एक्सटेंट, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर को भी तुम कह सकते हो गंभीर नहीं था उस टाइम पे. काफ़ी हद तक इसमें अभिषेक नायर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है. And he has groomed these players. He has worked with these players day and night. He deserves a lot of credit. चंद्रकांत पंडित, मतलब once again, हमने लास्ट सीजन बहुत क्वेश्चन उठाए थे, सभी ने उठाए होंगे, बट अगर वो इतना तगड़ी तरीके से एक परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ही इज़ द ऑफिशियल कोच. गंभीर, अभिषेक नायर होंगे, पता नहीं कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, बट ऑन पेपर कोच चंद्रकांत पंडित ही है. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं उसका. तो एक आईपीएल विनिंग टीम का, इतनी डोमिनेटिंग टीम का अगर आप कोच हो तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए. द स्ट्रैटेजाइजिंग दैट दीज गाइज हैव डन विद द टीम, दे डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट. आई थिंक केकेआर की बिहाइंड द सीन्स जो मैनेजमेंट टीम थी ना, वो एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है आपके ऑन द फील्ड सक्सेस के लिए. दिस यूज्ड टू बी बैक इन द ओजी डेज इन 2012 जब वसीम अकरम वगैरह हुआ करते थे, तब ऐसा हम लोग को लगा करता था. बट इट्स आफ्टर दैट, इट्स ऑलमोस्ट आफ्टर डेकेड के अब हम वो फिर से वैसा सोचते हैं कि द टीम दैट वी हैव ऑफ द फील्ड is just as valuable as the team on the field. तो बहुत बढ़िया ये contribution लगा मुझे इनका. The next one is the ultimate lesson that I learned from KKR this season. T20 क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं भी कोई नई चीज़ सीखा हूँ इस साल, which is
आप किस भी आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी बुला लो, जैसे कि SRH की ऑल अग्रेसिव इंटेंट वाली आइडेंटिटी है। कुछ ऐसी टीम्स होती है जो कि इतना अग्रेसिवली नहीं खेलती हैं, स्मार्टली खेलती हैं, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स। कुछ टीम ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा बॉलिंग हैवी ज़्यादा होती हैं। कुछ टीम ऐसी होती है जो कि थोड़ा बैटिंग हैवी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बैटिंग हैवी ज़्यादा, अगर मैं कोई एग्जांपल दे सकूं आपको इस साल, तो वो RCB होगी। हर एक स्ट्रैटेजी के पीछे जो जो एक कितना हुकुम का इक्का क्या होता है, जो अल्टीमेट किंग है वो है डेप्थ। ये सबसे बड़ा लेसन था मेरे लिए। भाड़ में गया इम्पैक्ट प्लेयर, भाड़ में गया द होल नोशन की ऑलराउंडर्स मर रहे हैं। टीम वही जीतेगी जिसके पास टॉप क्लास ऑलराउंडर है। पता है क्यों? आप कोई भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना चाहो ना, उस स्ट्रैटेजी की एफिशिएंसी और एफिकेसी 10x हो जाएगी अगर आपके टीम में डेप्थ है। सो डेप्थ इन इट सेल्फ इज नॉट अ स्ट्रैटेजी एज सच, बट इट मल्टीप्लाइज द effectiveness of your strategy, your identity by 10 folds. क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? Look at RCB, बैटिंग हैवी आइडेंटिटी है उनकी, क्यों नहीं पहुंचे एंड तक? ऑफकोर्स बॉलिंग में जो था सो था, बट इट्स नॉट लाइक whenever they have batted second they have been able to chase almost every single time. In fact, if you notice, उनकी जो 6 विन्स आई थी ऑन द डॉट, उसमें से 4 विन्स थी पहले बैटिंग करते हुए। वो भी तब जब इन लोगों ने स्वप्निल सिंह और कर्ण शर्मा को टीम में ले लिया था बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए। उससे पहले क्यों हार रहे थे? तुम बैटिंग हैवी अप्रोच लेके चले जाओ, बट अगर तुम्हारी टीम में डेप्थ नहीं है तो उन सारे बैट्समैन को डर के खेलना पड़ेगा। सेम थिंग विद राजस्थान रॉयल्स, बैटिंग डर डर के करके चोक क्यों कर गए? डेप्थ ही नहीं थी। बॉलिंग में डेप्थ नहीं थी तो जो बॉलर स्पिटर उनसे भी 4 ओवर कराने पड़ेंगे, जबरदस्ती, मजबूरी थी। SRH सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता क्या है? SRH जो इंटेंट दिखा रहे थे, जो आइडेंटिटी दिखा रहे थे ऑल अग्रेसिव वाली, इट इज रेवोल्यूशनरी। जस्ट इमेजिन उनके पास KKR जितनी बैटिंग डेप्थ होती, भाई वो पक्का 300 बनाते, बट वो नहीं थी। इसलिए उस स्ट्रैटेजी की एफिशिएंसी, एफिकेसी, इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। क्रंच मोमेंट्स पे आके चोक कर गए, एक्सपोज हो गई पूरी बैटिंग लाइनअप। डेप्थ होती तो ये नहीं होता। सिमिलरली फॉर बॉलिंग, जो भी टीम बॉलिंग में स्ट्रगल कर रही है, इफ दे हैव ऑप्शंस, लुक एट CSK का जो ये ऑब्सेशन था कि हमें 5 बॉलर से ही बॉलिंग करानी, जबकि हमारे पास डैरिल मिचेल है, सचिन रविंद्र है, सबसे बॉलिंग करा सकते हैं हम लोग। अल्टीमेटली खा गई ना, ले डूबी ना। RCB जैसी टीम अगर उत्तर रन बना दिए लास्ट मैच में, तो फिर कुछ तो प्रॉब्लम थी। ऑफकोर्स इंजरीज का इश्यूज थे, बट यू कैन नॉट डिनाई दिस। ये प्रॉब्लम आती है टीम्स को। KKR के पास कम से कम 6 बॉलर्स ऐसे थे जो कि 4 ओवर डाल सकते हैं। ये तो बेयर मिनिमम बता रहा हूं मैं। प्लस 2-3 ऑप्शन ऐसे जो कि 2-2 ओवर भी डाल सकते हैं। वेंकटेश अय्यर था, रमनदीप था, नीतीश राणा जब वो आया तब वो डाल सकता था। और ये सब वो लोग हैं जिनको यूज ही नहीं करा बॉल से। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ डेप्थ दे हैव? बैटिंग में देख लो, नंबर 8 पे रमनदीप सिंह बैटिंग करने आता है, जो कि प्रॉपर बैट्समैन है, वही बॉलिंग कर सकता है, उससे बॉलिंग नहीं कराई। फिर मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा, वो दोनों भी बैटिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। जस्ट इमेजिन द डेप्थ। द बिगेस्ट लेसन जो कि होगा वो यही होने वाला है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज श्रेयस अय्यर्स कैप्टेंसी। वंस अगेन यू कैन नॉट गिव ऑल द क्रेडिट टू गौतम गंभीर, वो खुद ही ये बात कहेगा। श्रेयस अय्यर ने जो कप्तानी करी है सीजन, वो भी एक लैंडमार्क कप्तानी थी भाई। बिफोर द IPL एवरीबडी वॉज मेकिंग फन ऑफ मतलब श्रेयस अय्यर, क्या ऑल द टीम्स, इन द सेंस कि श्रेयस अय्यर वॉज द मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन गोइंग इनटू दिस IPL। बंदे ने दिखा दिया यार। देखो, श्रेयस अय्यर ने खुद भी कहा IPL जीतने के बाद कि गौतम गंभीर जो स्ट्रैटेजीज लेके आया है, द वे ही प्रिपेयर्ड फॉर ईच टीम, वो बहुत तगड़ा था। तो डेफिनेटली गौतम गंभीर का हाथ तो है ही, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर ने अभिषेक नायर को ही बता दिया कि उसने कितना कंट्रीब्यूट करा टीम के डेवलपमेंट में। चंद्रकांत पंडित का भी ऑफकोर्स एज अ कोच वो तो है ही, ऑब्वियस ही है। बट ये सारे इतने 3 हेड्स हैं, इन सब की बातें सुनना, उन सब स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना, और जब वो स्ट्रैटेजीज सही से नहीं चल रही है तो उस टाइम पे इम्प्रोवाइज करके क्या चेंजेस करने, वो तो कप्तान करेगा ना ऑन फील्ड, और तो कोई नहीं करेगा। दैट मेच्योरिटी एंड दैट इम्प्रोवाइजेशन एंड दैट लेवल ऑफ calm headedness that Shreyas Iyer has shown,
तुम जिस तरीके से बॉलर्स को रोटेट कर रहे थे वही देख लो यार, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. इट हैज बीन एग्जेम्पलरी. It is safe to say that Shreyas Iyer was the best captain this season. Pat Cummins could have been that guy for sure, but once again, some of his decisions did not make sense to me at all. And जब कोई टीम सिर्फ 3 मैचेस हारी ना पूरे सीजन और ह्यूमिलिएट करके, बाय द वे आईपीएल नॉकआउट्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो था वो पहले शायद मतलब वाइल चेजिंग, वो पहले केकेआर ने फर्स्ट क्वालिफायर में क्रिएट किया और फिर सेकंड जो करा वो फाइनल्स में कर दिया. दोनों बार एसएच के अगेंस्ट और दोनों बार केकेआर ने करा. अगर कोई टीम सिर्फ 3 मैचेस आईपीएल में हार रही है पूरे सीजन में, ऐसा हिस्ट्री में सिर्फ एक बार पहले हुआ था 2008 में जब राजस्थान रॉयल्स खेल रही थी. उसके बाद अब ऐसा हुआ है. आई एम सॉरी बट देन द कैप्टन हैज टू बी द बेस्ट. आई डोंट केयर कैसी टीम है, टीम तो मुंबई की बहुत अच्छी थी. इट विल बी वेरी एरोगेंट ऑफ एनी फैन, चाहे वो केकेआर का फैन हो जो सिर्फ गौतम गंभीर को क्रेडिट दे रहा है, चाहे कोई न्यूट्रल फैन हो जो कि जेलस होके सैमसन या फिर पैट कमिंस या फिर किसी और को क्रेडिट दे रहा है. सो एरोगेंट इफ यू इग्नोर व्हाट श्रेयस अय्यर हैज डन. आई थिंक दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैप्टेंसी सीजन्स बाय एनी प्लेयर. बहुत तगड़ी कैप्टेंसी करी है. ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. जितना क्रेडिट दो उतना कम है भाई. मतलब मैंने बस एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी अच्छी कप्तानी करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी द फोर्थ वन, द रीइन्वेंशन ऑफ सुनील नारायण एंड आंद्रे रसेल. इसके लिए यू कैन गिव क्रेडिट टू गौतम गंभीर, स्पेशली फॉर नारायण. हु वुड हैव थॉट that Sunil Narayan and Andre Russell, and more particularly Sunil Narayan with the bat and Andre Russell with the ball, ulta, will have the season that they ended up having. This was unreal. This was unexpected. I am sure even Gautam Gambhir ने भी expect नहीं किया होगा कि almost 500 रन मिलने वाले उसको. Sunil Narayan and Andre Russell at the age of 35-36 जितने की भी हैं वो लोग, जिस तरीके से लोगों ने अपना गेम रीइन्वेंट करा है ना, आई थिंक एवरी फैन हैज हैड टू टेक हिज वर्ड्स बैक ऑन पॉसिबली नॉट रिटेनिंग हिम. एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज माई सेल्फ. मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि नारायण और रसल जो हमें कॉन्ट्रीब्यूट करके दे रहे थे पिछले 1-2 साल में शायद उतना नहीं था. एंड इट वॉज टाइम टू मूव ऑन. जबकि मतलब स्पेशली व्हेन गाइज आर टर्निंग 35-36, तो इट्स फेयर, अब मूव ऑन करने का टाइम आ जाता है. एंड इसको हम लोग एक वीकनेस में अभी आएंगे, जब एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पे आएंगे हम केकेआर के अभी, तब उसमें ये पॉइंट एक होगा. बट जिस तरीके से हमने परफॉर्म करा है, अगर हमें रिटेन नहीं करेंगे तो शायद इस वक्त ये मार्केट में और एक्सपेंसिव होंगे. तो आई थिंक इट प्रॉब्ली मेक्स मोर सेंस टू मे बी रिटेन देम. शायद हम लोग एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर जब रिटेंशन की बात करेंगे. बट यू विल बी टेम्पटेड टू हैव दैट थॉट. एंड ये थॉट आ ही क्यों रहा है? क्योंकि इन दोनों ने एकदम अनप्रेसिडेंटेड परफॉर्मेंस दे दी भाई इस साल. रसल हैज बीन सो क्लच विद द बॉल. मतलब मैं तो ये कहूंगा कि हर्षित राणा चलो ठीक है, वैभव ठीक है, स्टार्क ठीक है, नारायण ठीक है, वरुण चक्रवर्ती सब सही है, बट 90% ऑफ द टाइम्स रसल ने अपने पहले ओवर में आके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर्स ऑफ द ऑपोजिशन का विकेट लेके दिखाया है. तुम इसकी मतलब इस चीज की क्वालिटी को कैसे मेजर कर सकते हो? ये प्राइसलेस है ये चीज. सिमिलरली फॉर नारायण, सॉल्ट ने बहुत तगड़ा खेला. मतलब नीचे बैटिंग जो करने है उन्होंने बहुत अच्छा रन रेट पे बैटिंग करी. बट अगर नारायण ऐसी बैटिंग करके दे रहा है तुम्हें कि वो 100 मार रहा है अगेंस्ट, उस टाइम पे वो बेस्ट बॉलिंग लाइनअप कह रहे थे सब राजस्थान की, अब तो स्टैटिस्टिकली पीछे हो गई, तो तुम मतलब दिस इज प्राइसलेस भाई. तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको इन वर्ड्स कि ये कैसे हो रहा है. दिस वॉज मैजिक एट प्ले. एंड दिस रीइन्वेंशन इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, द ड्राइविंग फोर्स, द इंजन behind the success, the domination that KKR witnessed this season, for sure. Next point is going to be हर्षित राणा का जो सर्जेंस हुआ है इस साल. I think once again, जब मिचेल स्टार्क नहीं चल रहा था ना, which was majority of the season by the way, सबसे बड़ा जो प्रेशर था वो कोई नोटिस नहीं करोगा, वो था हर्षित राणा पे. एंड अनकैप्ड गाय, आई थिंक इज 2021. उस बंदे के ऊपर कितना प्रेशर होगा कि जो मेन बॉलर जो मार्की साइनिंग है वो तो चल नहीं रही है. मेरे अलावा कभी वैभव कभी इनिशियली कुछ मैचेस में खेल रहा था, कुछ में नहीं खेल रहा था, बाद में रेगुलर हो गया था वो.
वरुण चक्रवर्ती इनिशियली वाज नॉट हैविंग अ ग्रेट सीजन, रिमेंबर। रसल को ही इज अ सिक्स्थ बॉलर, तो उसको कितना ही ट्रीट करोगे तुम प्रॉपर्ली। तो मेरे को बेसिकली पेस डिपार्टमेंट का हेड बनना पड़ेगा अब, ना चाहते हुए भी। एंड अंडर दोज कंडीशंस बहुत आसान होता है एक अनकैप्ड प्लेयर के लिए कि वो ना नहीं कर पाए परफॉर्म यार, एंड अनफेयर होता है एक्सपेक्ट करना भी उससे कि वो रेगुलरली परफॉर्म करेगा। बट जिस लेवल ऑफ बॉलिंग जो उसने डिस्प्ले दिया है हमें, जो स्किल सेट दिखाया है, भाई तुम कैसे नहीं कॉन्वर्जेशंस क्रिएट करोगे इसको रिटेन करने की। वंस अगेन ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन कितने रिटेंशंस मिल रहे हैं। मान लो 8 रिटेंशंस मिल जाए, हाउ डज दिस गाय नॉट कम इन द कॉन्वर्जेशन? नॉट सेइंग रिटेन कर लो, कॉन्वर्जेशन में तो पक्का आएगा भाई। एंड ये सबसे बड़ी विक्ट्री है हर्षित राणा की। ही हैज बीन अ ब्रेक थ्रू बॉलर दिस सीजन। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा, जो वो बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो होता है, उसमें अभिषेक शर्मा या फिर हर्षित राणा जैसे प्लेयर्स को कंसिडर नहीं करा था क्या? मतलब क्या नीतीश रेड्डी इतना इंप्रेसिव रहा है? आई जेन्युइनली डाउट, मेरे को समझ में नहीं आया वो एग्जैक्टली। बट आई थिंक हर्षित राणा हैज बीन अ स्टैंड आउट बॉलर है, जो प्रेशर था उसने बहुत अच्छा हैंडल करा। नेक्स्ट वन बीइंग द बिग प्लेयर्स टर्निंग अप व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। दिस हैज बीन वन बिग डिफरेंस बिटवीन केकेआर एंड द रेस्ट ऑफ द टीम्स। सनराइजर्स में अभिषेक और ट्रैविस हेड दे शट ऑफ when the qualifiers came in. On the other hand, KKR से स्टार्क, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, तीनों बंदे जो कि प्रॉब्ली इस टीम, मतलब वेंकटेश अय्यर तो रिटेन हुआ था भाई, श्रेयस अय्यर कैप्टन है, वो बंदा 25 करोड़ का है। ये मेन स्टॉलवर्ड्स थे अपने अपने रोल्स में, सारे पीक कर गए जब टाइम आया तो, सही टाइम आया तो। पीकिंग एट द राइट टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजस्थान रॉयल्स है। गलत टाइम पे अगर पीक, सही टाइम पे पीक ना करो तो क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में पीक करने से। सही टाइम पे पीक नहीं करोगे टुवर्ड्स द एंड तो कोई मतलब कुछ नहीं होने वाला। केकेआर के बड़े प्लेयर्स दे टर्न्ड अप व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। मैं एक स्टैट बताता हूं आपको। जब भी केकेआर चेस करी है इस साल, ठीक है, इस सीजन में केकेआर कभी नहीं हारी, सारे मैचेस जीती चेस करते हुए। पहली बात तो अनरियल स्टैटिस्टिक है ये। श्रेयस अय्यर कभी आउट ही नहीं हुआ। जब भी केकेआर इस सीजन चेस करी है, श्रेयस अय्यर कभी आउट ही नहीं हुआ है। मतलब मैं क्या ही तो बोलूं। और बताता हूं, रसल और रमनदीप की बैटिंग कभी आई नहीं, मतलब केकेआर इतने विकेट गिरे ही नहीं कभी। तो कितना डोमिनेट करके चेस करा होगा केकेआर ने, कैन यू इमेजिन? और बताता हूं, दे नेवर टुक मोर देन 17 ओवर्स टू चेज अ गेम। वंस अगेन 20 ओवर तक गेम गया ही नहीं जब भी केकेआर चेस कर रही थी। Could this be the best chasing side ever? I have never heard these statistics for any other team. Please let me know अगर चैट में अगर कोई इस लेवल का डोमिनेशन किसी ने करा है तो, कि 3-4 से विकेट से ज़्यादा गिर ही नहीं रहे कभी, और 17 ओवर में हमेशा गेम खत्म हो जा रहा है। ये क्या चल रहा है भाई? 60+ रन एवरी टाइम इन द पावर प्ले एज वेल, जब भी चेस कर रहे हैं। मैं क्या तो बोलूं, इसका मतलब यही है ना, सब प्लेयर्स राइट टाइम पे पीक कर रहे हैं। And this is my next point, which is this team was not about the individuals. ऑरेंज कैप पर्पल कैप जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक ऐसी टीम चाहिए जहां पे प्लेयर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर नेम एंड स्टैचर इक्वली कंट्रीब्यूट करें और पैशनेटली कंट्रीब्यूट करें। मैंने ये ट्वीट भी कही थी चीज, हाउ एंड इट इज सो फिटिंग कि ये चीज़ एक ऐसी टीम से देखने को मिल रही है जो कि जी जिसको मेंटर कर रहा है। बस गौतम गंभीर का पूरा हमेशा से यही रहा है कि इंडिविजुअल एक्यूरेट से कुछ नहीं होता, टीम के लिए खेलो, टीम के लिए परफॉर्म करो, मिलके सब लोग, टीम गेम है तभी जीतोगे। एंड एग्जैक्टली मतलब कितना पोएटिक है ये कि केकेआर की इस टीम ने एग्जैक्टली वही करके दिखाया है कि पूरी टीम मिलके कंट्रीब्यूट कर रही है, कोई भी एक बंदा ऐसा स्टैंड आउट नहीं है। सच केकेआर के इस बार 6 बॉलर्स ने 10 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। ये कब किस टीम ने लास्ट टाइम किया था मुझे नहीं आइडिया। दिस इज अनरियल। केकेआर के 4 बैट्समैन ने 350 से ज़्यादा रन बनाए। इतना ज़्यादा इवनली कंट्रीब्यूटेड ये सीजन रहा है कि ऑफ कोर्स वो नारायण का एक वो अलग ही ये साल गया है, वो कोई मना नहीं कर रहा है, विच इज़ वाई ही गॉट द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। But even when he got out early, in games that he got out early, KKR was still top notch. And once again, क्यों? Especially in the batting, because जो डेप्थ आपके पास, एज आई एक्सप्लेन, डेप्थ अगर आपके पास है ना, तो बैट्समैन को कोई प्रेशर ही नहीं है, बॉलर को कोई प्रेशर ही नहीं है, रिप्लेसमेंट बैठा हुआ उनका। तो जो स्ट्रेटेजाइजिंग करी थी, मैंने ESPN पे एक आर्टिकल पढ़ा था, हाउ KKR क्रिएटेड द मोस्ट बॉम्ब प्रूफ T20 स्क्वाड पॉसिबल। बॉम्ब प्रूफ से मतलब कि ये फेल
किस हद तक आप फेल को अवॉइड कर सकते हो, फेलियर को। फेल प्रूफ जो स्क्वाड है, ये सबसे ज़्यादा यही है, यही स्क्वाड है, यही स्ट्रक्चर हो सकता था। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट निकल के आया था उससे कि सरप्राइजिंगली इस साल SRH सबसे अग्रेसिव टीम सबको लग रही होगी। अटैकिंग शॉट परसेंटेज एक चीज़ होती है जो कि मतलब मान लो आपने 120 बॉलें खेली इनिंग्स में, उसमें से कितने बॉलों पे आपने अटैकिंग शॉट खेला है, वो परसेंटेज KKR का 45 पॉइंट समथिंग था, विच इज द हाईएस्ट दिस सीजन। इट इज मोर देन SRH ऑल्सो। तो फर्स्टली क्रेडिट टू क्रिकइन्फो फॉर दैट आर्टिकल, एंड इट गोज ऑन टू शो कि ये क्यों कर पा रही है, क्योंकि सुनने में लगेगा नहीं SRH ने करा होगा ये, बट एक्चुअली में KKR है। क्यों? क्योंकि पता फैक्ट क्या है, बेस्ट बॉलिंग साइड KKR है बाय फार, विकेट्स तो लिए उनने, बेस्ट बैटिंग साइड भी KKR है। SRH सबसे थ्रेटनिंग बैटिंग साइड है, बट बेस्ट बैटिंग साइड वो है जो कि कंसिस्टेंटली हाई स्कोर्स पुट कर रही है। SRH ने वो चीज नहीं करी है, विच इज वाई दे फेल्ड इन द क्वालिफायर्स एंड द प्लेऑफ्स। KKR कंसिस्टेंटली टॉप स्कोर्स पुट कर रही है, कुछ बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं था उसके बारे में, यू न्यू व्हाट वाज कमिंग, बट ये क्यों हो रहा है? बिकॉज उन्होंने स्ट्रैटेजाइज ऐसे करा हुआ है, डेप्थ इतनी ज्यादा है दैट दे आर सेटिंग देमसेल्व्स अप फॉर सक्सेस। SRH में ओपनर्स चल गए तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, नहीं चले तो फंस गया मैच। तो SRH बीइंग द बेस्ट बैटिंग साइड इज अ मिथ, इट इज एक्चुअली सेकंड टू KKR। और कोई टीम इतना डोमिनेट करके जीत रही है तो इसीलिए करी क्योंकि उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में डोमिनेट करा है। बेस्ट कैच ऑफ द सीजन अवार्ड भी KKR के पास ही किया हुआ है, रमनदीप पे। तो नाउ यू गेट टू सी व्हाई दिस कुड बी द बेस्ट टीम एवर। ये बहुत बड़े स्टैट्स होते हैं जो प्रूव करते हैं इस चीज को। द नेक्स्ट वन गोइंग टू बी रमनदीप turned up as the Surya Kumar Yadav of 2014। भाई जिस तरीके से, और 2012 का भी आप कह सकते हैं, जिस तरीके से रमनदीप ने नंबर 8 पे आके जो कैमियोज खेले, आई थिंक दैट वाज द अल्टीमेट डिफरेंस बिटवीन KKR's बैटिंग डेप्थ एंड अदर टीम्स बैटिंग डेप्थ। कि एक प्रॉपर बैटर नंबर 8 पे आके 5-6 बॉलों पे 15-20 रन बना दे रहा है, वो कितना इंपैक्ट क्रिएट करके देता है, मोमेंटम कितना शिफ्ट करता है इनिंग्स के एंड में, आपको आइडिया भी नहीं उस चीज का। ही हैड अ वेरी अंडररेटेड सीजन। इनफैक्ट लोग सोचेंगे जब रमनदीप सिंह के बारे में तो उसके बेस्ट मोमेंट्स कैचेस के थ्रू याद करेंगे, बट उसने बैटिंग से जो चीज़ें कंट्रीब्यूट करी है वो जितना उसकी तारीफ करो उतना कम है, जितना थैंक करो उसको उतना कम है। इतनी सिक्योरिटी देता है वो बाकी बैट्समैन को नंबर 8 पे खेलने की वजह से, एंड जब खेलता है तो रन भी बनाता है। बुमराह वगैरह को छक्के मारे उसने, जितनी तारीफ करो उतना कम है बंदे का। एंड द लास्ट वन, और द सेकंड लास्ट वन इज द फाइंड ऑफ अंकुश रघुवंशी। आई थिंक अंकुश रघुवंशी इज अ ग्रेट फाइंड। अपेरेंटली रॉबिन थप्पा ने बताया था कैसे वो 4 साल से KKR उसको स्काउट कर रही थी एंड उसको अंडर द रैप्स रखा हुआ था ताकि कोई और टीम उसको वो लेके ना चली जाए। तो दिस हैज बीन लॉन्ग इन प्लानिंग फॉर KKR, एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मेगा ऑक्शन ये वो चीज़ ना कर दे जो गिल के साथ हुआ है ना, वो स्टोरी इसके साथ रिपीट ना कर दे। बस KKR has invested so many years into him, and somehow for some reason if they end up losing him in the mega auction, that would not be a good sight. So I also wonder कि क्या KKR इसको retain करना चाहेगी, although quite impossible है, but then maybe शायद right to match card use करे या कुछ करे, because अगर इतना सालों का investment है, he's still just 19, so KKR is clearly thinking about him for the next 10 years, 15 years. शायद एक long term investment project हो, and he showed a lot of promising signs यार। अल्टीमेटली जब नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, शेष अय्यर चले जाएंगे देन ही वुड बी लीडिंग द लाइन फॉर अस विद द बैट। बहुत बड़ा पॉजिटिव फाइंड था मेरे लिए। एंड लास्टली, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कोई भी KKR फैन अगर ये सोच रहा है कि भाई हमने ऑक्शन बड़ा अच्छा करा, हमारे प्लेयर्स ने बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट करा स्ट्रैटेजीज को, हमारा थिंक टैंक बहुत तगड़ा है, तो ये सारा क्रेडिट इन लोगों को जाता है जो कि जिन लोगों ने टीम बनाई और जो इस टीम को चला रहे हैं। तो भाई वो वंस अगेन इट इज अ वेरी एरोगेंट स्टेटमेंट टू थिंक ऑफ, क्योंकि द लास्ट सीजन इज गोइंग टू बी द गॉड फैक्टर। देखो अभी हमने खुद ही अभी 9 पॉइंट्स जो डिस्कस करें, हमने बोला कैसे ऑक्शन बहुत अच्छा गया हमारा, हमने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजीज क्रिएट करी, टेक्निकली हमने हर चीज़ों को एनालाइज करा, फिर शेष अय्यर ने कप्तानी की तो उसको इम्प्लीमेंट अच्छा करा, हर प्लेयर ने परफॉर्म करके दिया, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि एक साथ साथ में अच्छे हो गए। क्या टीम मुंबई की अच्छी नहीं थी? क्या इंटेंट SRH का अच्छा नहीं था?
भाई अगर आपको ये लगता है ना कि सारा काम आप ही कर रहे हो, तो फिर सबसे बड़े डिल्यूजन में आप ही हो। आप कुछ ही नहीं कर रहे। थोड़ा फिलोसफिकल हो गया ज़्यादा। गॉड इज वर्किंग थ्रू यू। योर सक्सेस इज नॉट योर सक्सेस, योर फेलियर्स आर नॉट योर फेलियर्स। अगर आपको ये लगता है कि केकेआर ने खुद इंटेंशनली सब सोच समझ के प्रैक्टिस करके ये सारी चीजें एक साथ अच्छी करवा दी इस सीजन, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। नारायण का इतनी अच्छी बैटिंग करना, हर्षित राणा का अनकैप्ड होने के बाद भी एट सम स्टेजेस स्टार्क से बेटर बॉलिंग करना, स्टार्क का ऑल ऑफ अ सडन प्लेऑफ्स में चल जाना, रिंकू के ना चलने के बावजूद मिडिल ऑर्डर में रमनदीप जैसे बंदे, वेंकटेश अय्यर इवेंचुअली चल जाए, फिल सॉल्ट आ गया जिसको ऑक्शन में आपने लिया भी नहीं था, आउट ऑफ नोवर जेसन रॉय चला गया, फिल सॉल्ट आ गया। अगर आपको लग रहा है कि ये सब प्लान्ड था और प्रैक्टिस्ड था, तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। नारायण घंटा को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करता था बैटिंग की। दिस हैज बीन अ सीजन जहां पे टू मेनी फैक्टर्स वेंट राइट फॉर केकेआर, एंड दिस इज गोइंग टू बी मतलब एक बहुत ग्रेटफुल होने वाला पॉइंट भी है ये, बट इट इज ऑल्सो अ रिमाइंडर कि नो स्क्वाड इज अनबीटेबल। There are a lot of factors that are not in your hands, including your performance sometimes, that have to go right together for you to become this dominant. सिर्फ 3 मैच अगर आप हार रहे हो ना, मतलब कोई गारंटी है कि ये सेम स्क्वाड अगर मैं अगले साल डाल दूं, बाकी सारी टीम भी सेम रहे, तो ये फिर से सिर्फ 3 मैच ही हारेंगे? अगर ऐसा होता तो सेम स्क्वाड के साथ बार बार टाइटल नहीं जीतता रहता आदमी। हमने कितनी बार देखा कि टीम्स अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाती। सिर्फ 2 बार हुआ है आज तक हिस्ट्री में आईपीएल के। क्यों हुआ है? बिकॉज सो मेनी थिंग्स फॉल करेक्टली इन दैट प्लेस कि आप एक इतनी अनबीटेबल फोर्स बन जाओ कि उस साल आपका जीतना तय हो जाता है, बट वो हर साल नहीं होता। द गॉड फैक्टर हैज बीन द बिगेस्ट फैक्टर फॉर केकेआर। आई थिंक वी वर वेरी लकी कि एवरी सिंगल एस्पेक्ट दैट कुड हैव गॉन राइट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट वेंट राइट, जैसा हम चाहते थे। इसमें भाई सिर्फ हमारा हाथ नहीं है, इसमें that energy also needs to be credited. And so with this let's come to the concerns. क्या concerns हो सकते हैं केकेआर के if any? कुछ possibilities हो सकती हैं। सबसे बड़ा जो कंसर्न होगा वो है रिंकू। रिंकू का इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, मतलब लास्ट सीजन जैसा गया था केकेआर का, उसके बाद किसने सोचा होगा कि रिंकू सिंह ऑफ ऑल पीपल विल नॉट हैव अ ग्रेट सीजन दिस टाइम। आई थिंक रिंकू सिंह का सीजन थोड़ा अंडर पार, थोड़ा गया मतलब क्लियरली अंडर पार गया। एंड अब शायद अगर सिर्फ 4 रिटेंशन अलाउड हो तो शायद ये ना हो जाए कि रिंकू को रिटेन ही ना करा जाए, ऐसा हो सकता है। एंड देन ऐसा ना हो जाए कि हम लोग उसको दोबारा टीम में ला ना पाए, दैट विल बी अ बिग लॉस। आई थिंक रिंकू का ये सीजन अच्छा ना होना कुड क्रिएट सम क्वेश्चंस, स्पेशली गोइंग इनटू द ऑक्शन, जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। एंड होपफुली ही वुड हैव अ ग्रेट सीजन और मल्टीपल ग्रेट सीजन्स गोइंग फॉरवर्ड with the KKR jersey, but ये साल was not the best for रिंकू सिंह। वो तो once again हमारी स्ट्रेटेजाइजिंग इतनी अच्छी थी, हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि we were prepared for the failure of one of our main players, उसके बाद भी टीम ऐसा चली है, just imagine। तो रिंकू का सीजन was under par। Second point would be the batting of आंद्रे रसल। ये एक सोचने वाली बात है कि यार रसल का बॉलिंग तो बहुत तगड़ी थी, लेकिन बैटिंग में जितना हमें प्रॉमिसिंग लग रहा था इनिशियली वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ऑफकोर्स कई सारे मैचेस में तो बैटिंग करनी कोई नहीं आई। अब जैसे अभी हमने वो स्टैट डिस्कस किया था कि जब भी चेस करती है केकेआर, रसल ने एक बार भी बैटिंग नहीं करी है। बट आप डिनाई नहीं कर सकते कि जितना अच्छा हो सकता था रसल उतना अच्छा नहीं था इस साल, थोड़ी कमी तो रह गई थी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ ऑल। दिस इज गोइंग टू बी द डिपेंडेंसी ऑन रसल एंड नारायण। आई थिंक हमने बहुत हद तक उस डिपेंडेंसी को कम करा है इस साल, बट आई स्टिल बिलीव कि जिस लेवल का उनका इन्फ्लुएंस और रोल है केकेआर की टीम में भी, आई डोंट थिंक वी कुड हैव वन दिस टूर्नामेंट विदाउट देम। तो ये किस हद तक सही है, मतलब क्या अगर हम लोग अभी इनको रिटेन करने वाले हैं एंड वी डोंट इवन नो कि मेगा ऑक्शन इसके बाद कब होगा और होगा भी कि नहीं होगा। मतलब मेगा ऑक्शन नाम तो रख दिया, लेकिन अगर इवेंचुअली हर टीम को 7-8 रिटेंशन अलाउड हो गए तो क्या ही मेगा ऑक्शन है फिर वो।
तो क्या हमने ऐसा सोचा हुआ है कि नारायण एंड रसल तो केकेआर के ही प्रॉपर्टीज हैं, एंड व्हाट वी विल डू इज, एंड गौतम गंभीर क्योंकि अब आ गया तो अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि इन दोनों को टीम में ही रखेंगे एंड इनके अंडर इनके रिप्लेसमेंट्स को ग्रूम करेंगे, एंड देन इवेंचुअली 2-3 years डाउन द लेन वो मोमेंट आएगा जब वो ट्रांजिशन हो जाएगा. अगर तो वो प्लानिंग है तो वेल एंड ग्रेट, बट अगर वो प्लान अभी प्लेस पे नहीं है तब प्रॉब्लम आती है. बिकॉज क्या गारंटी है कि नारायण अगले साल ये बैटिंग में टर्न बना के देगा? क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि अगले साल रसल इतना ही क्लच रहेगा? क्योंकि अगर आप हर मैच में पहले ओवर में विकेट ले रहे हो तो भाई स्किल तो हर बॉलर के पास है, स्किल तो मिचेल स्टार्क के पास भी है, उसको क्यों नहीं हर पहले ओवर में विकेट मिल रहा था? क्योंकि वंस अगेन किस्मत इस साल थी, अच्छा खेल गए इस साल, अपना एफर्ट तो दिया ही लेकिन किस्मत भी साथ में थी. ये क्या अगले साल भी रहेगी? अगले 2-3 साल में रहेगी? सोचने वाली बात है. सो इज इट एग्जैक्टली फेयर टू हैव सो मच डिपेंडेंसी ऑन दीज टू गाइज? नो, नॉट रियली. बट जिस तरीके से इन लोगों ने री इन्वेंट करा है इस साल, किस मुंह से कोई बोल सकता है कि इनको रिटेन ना करा जाए या फिर अगले साल टीम में ना खिलाया जाए? तो आई थिंक द बेस्ट एंड द लॉजिकल वे टू गो फॉरवर्ड विल बी टू ग्रूम देयर रिप्लेसमेंट्स अंडर देयर गाइडेंस. अब उसके लिए भी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप उनके जो रिप्लेसमेंट्स को आप ग्रूम कर रहे हो स्क्वाड में रख के, अगर उन्हीं को आप रिटेन नहीं कर पाए तो पता चले ग्रूम पूरा कर दे फिर किसी और टीम में चले गए, तो जो लोग 2 लोग इनके अंडर ग्रूम होंगे वो भी रिटेंशन स्पॉट्स खाएंगे अल्टीमेटली. तो ये अब मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी ऑप्शन से पहले, अभी सोचना पड़ेगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी दैट देयर इज, ये बहुत मैं निट पिक कर रहा हूँ ज़बरदस्ती, वैसे तो 3 ही पॉइंट्स थे, दैट देयर इज स्टिल सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन वैभव अरोड़ा. आई थिंक देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन एवरी गाय ऑलवेज, बट वैभव अरोड़ा का एक जो टेंडेंसी थी कि वो 2 ओवर अच्छे फेंकेगा और फिर 1 ओवर इतना गंदा मैसअप करेगा जहाँ पे वो ऐसी बॉलिंग कर रही है जो कि फील्ड उसने सेटअप करी उससे कोई रिलेटेड ही नहीं है. आई थिंक वो एक मेजर एरिया है जो कि हमें एट टाइम्स बहुत डरा देता था. फाइनल में भी हमने देखा जब उसने 3rd ओवर डाला पावर प्ले में, कोई सेंस ही नहीं था जो उसने बॉलिंग करी उसकी. आई थिंक वो एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. एंड लास्टली एक और चीज़ जो कि ऑन अ लाइटर नोट में कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी टीम इतना अच्छा खेल गई है ना, तो एक सबसे बड़ी सरदर्दी आएगी ऑक्शन के टाइम पे. अब आप चाहोगे आप हर किसी को रिटेन करो, बट ऐसा होने नहीं वाला. तो आई वोंट डिस्कस दिस राइट नाउ, बट ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सरदर्दी आने वाली है कि हम रिटेन किसको करें और कैसे वापस खरीदें अगर मार्केट में जाने वाले हैं तो. बिकॉज वेन यू मेक अ टीम दैट इज सो डोमिनेंट, you want to have each and every player next season as well. You don't want to tinker with your winning combination. अब ये कैसे होगा, ये बहुत बड़ा डिलेमा है जो कि रिटेंशन के टाइम पे सोचना पड़ेगा. बट डिस्कसिंग नाउ ऑल ऑफ दिस, हमने पॉजिटिव्स भी डिस्कस कर लिए, कंसर्न्स भी डिस्कस कर लिए. कंसर्न्स हार्डली कुछ थे. मतलब एक कंसर्न मेरा ये था कि वैभव अरोड़ा एक और अच्छा नहीं डालता यूजुअली, और एक कंसर्न ये था कि रसल और नारायण ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि क्या ये अच्छी बात भी है हमारे लिए आगे जाके. तो 2 पॉइंट्स तो बॉर्डर लाइन बेकार सी थे. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.